चलिए देखिए, प्रश्नावली 1B का 5वां प्रश्न ही है, ठीक ना। प्रश्नावली 1B का ये 5वां है, ठीक ना। इसके पहले हमने चौथी और छठवीं सवाल एक ही में बताया था, ठीक ना। चौथी और छठी सवाल हमने एक में बता दिया था, अब मैं 5वीं बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। थोड़ा उससे अलग है, इसलिए चौथी और छठवीं को मैंने एक साथ लिया और 5वीं को मैंने अलग कर दिया, ठीक ना। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। बड़ी आसान सवाल है, बड़ी मजेदार सवाल है, ठीक ना, है कि नहीं। किसी काम में मजा तभी आता है जब उस काम में हमारी रुचि हो जाए, है ना। उस काम में हमारे क्या हो जाए, रुचि हो जाए। समझ गए कि नहीं। यदि हमारी रुचि है इसमें तो इसे लगाने में हमें मजा आएगा, ठीक ना। चलो आओ देखते हैं। कह रहा है कि यदि एचसीएफ 225 और 60, कह रहा है कि यदि एचसीएफ किसका एचसीएफ 225 और 60 का इतना है तो x का मान ज्ञात करना है। समझ गए। कह रहा है कि हम 225 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ निकालेंगे हम, या जो एचसीएफ है वो 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। देखो कितनी आसान सवाल है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ गुमराह करने की बात है। कह रहा है कि इसके एचसीएफ इतना दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है कि इसका जो एचसीएफ इतना दिया हुआ है, ठीक ना। लेकिन जो इतना दिया है इसके एचसीएफ के बराबर इतना दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। जो इसका एचसीएफ आएगा उसको हम इसके बराबर कर देंगे। समझ गए कि नहीं। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये कह ही रहा है कि एचसीएफ 225 और 60 का जो एचसीएफ होगा वो इसके बराबर होगा। समझ गए कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। 225 और 60 का एचसीएफ निकाल करके इसके बराबर करके हम लोग आराम से एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। किसका, 225 व 60 का एचसीएफ, ठीक ना। एचसीएफ निकालने के लिए हम इसका खंड करेंगे। क्या करेंगे, खंड करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे इन दोनों का बाय वाइज खंड करता हूँ। 225 का पहले खंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पचे 25, 5 एकम 5। इसका मतलब ये हुआ कि 225 का गुणनखंड हो गया। 225 का गुणनखंड हो गया, कितना आया है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब हम किसका खंड करेंगे, 60 का। 60 का हम खंड करेंगे, 2 से काटेंगे 30 बार जाएगा, 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 15 आएगा। 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15 होगा, 5 आएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, है कि नहीं। चलिए तो लिखेंगे 60 का गुणनखंड। 60 का गुणनखंड, 60 का क्या गुणनखंड आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। चलिए बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 225 का भी यहाँ पर खंड कर लिए, तो हमारा कितना आया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 आया। उसी प्रकार हमने 60 का यहाँ पर खंड कर लिया, तो जब हमने 60 का खंड किया यहाँ पर तो कितना आया, 2 2 3 5। इसका मतलब ये हुआ कि 60 का जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। समझ गए कि नहीं। चलिए जब दो पद का गुणनखंड हो गया तो उसका एचसीएफ आराम से निकल जाएगा, ठीक ना। कैसे निकलेगा, चलिए देखिए, लिखेंगे 225 व 60 का एचसीएफ कितना आएगा,
एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो दोनों में सेम मिले। एचसीएफ का क्या मतलब होता है? कि जो दोनों में सेम मिले। तो चलिए यहां से सेम क्या मिल रहा है? 3। इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है? हाँ बिल्कुल, इसमें भी 3 है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब कि 3 मिल गया हमें दोनों में। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर 3 है तो क्या इसमें और 3 है? नहीं, 3 है तो ये खत्म हो गया। यहाँ 5 है तो क्या इसमें 5 है? बिल्कुल 5 है, तो इसलिए हम यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक, फिर यहाँ 5 दिया है तो क्या दोबारा इसमें 5 है? बिल्कुल 5 नहीं है, नहीं है ना। तो बस हमें यही मिलेगा, दोनों में कॉमन हमें यही मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3 5 15, यानी एचसीएफ कितना आ गया? 15 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया? 15 आ गया। हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम एक्स का मान आराम से ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एचसीएफ 225 और 60 का जो एचसीएफ आया है हमारा, वो आया है 15। कितना आया है? 15, ठीक ना। चलो हम लिखते हैं यहां पर एचसीएफ 225 व 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। समझ आ रहा है ना? हाँ, अब देखो एचसीएफ 225 व 60, 225 व 60 का एचसीएफ हमने निकाला है, कितना आया है? 15। इसके जगह हम क्या लिखेंगे? एचसीएफ 225 व 60, यानी 225 व 60 का जो एचसीएफ आएगा 15 आया है, हम इसके जगह 15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 15। यही ना आया हुआ है 225 व 60। चलिए देखिए, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 5 का 5 में गुणा करेंगे। 5 5 25, 25 को 5 हासिल लगा 2, 5 दुना के 10 2 12 को 2 हासिल लगा 1, 5 दुना के 10 1 11, 1125 माइनस में 10x। अब हम क्या करेंगे, इस 10x को इधर लाएंगे, इस 15 को उधर लेके जाएंगे। चर वाले पद को एक तरफ करेंगे और अचर वाले पद को एक तरफ करेंगे। जब हम पक्षों का अंतर करते हैं तो उनका चिन्ह बदलता है। यदि ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। ये बराबर हमने बराबर कर दिया 1125। अब देखिए ये क्या है? प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 15। तो 10x बराबर 1125 में से 15 जाएगा तो आपका 1110 बचेगा। कितना बचेगा? 1110 बचेगा, ठीक ना। अब देखिए x बराबर 1110 बटा के 10, 10 से का कट जाएगा तो बचेगा x बराबर 111। x का मान कितना आएगा? 111 आएगा। x का मान कितना आएगा? 111 आएगा, ठीक ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से इसको लगा लोगे, ठीक ना। समझ गए कि नहीं? चलिए